नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। परिजनों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और 1 साल बाद भी नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। पहलवान सुशील और दूसरे लोग बना रहे दबाव और सागर के भाई पर फैसला करने का बना रहे दबाव। सुशील को जेल से बाहर निकलवाने का भी दबाव डाला जा रहा है और परिवार को दी जा रही है धमकियां। परिवार ने की बेटे की सुरक्षा की मांग की है। तो सोनीपत से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। परिजनों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और 1 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों का कहना है पहलवान सुशील और दूसरे लोग भी दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आरोप लगाए गए हैं, बड़े आरोप लगाए गए हैं पहलवान सुशील पर। तो पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का यह मामला है। परिजनों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और 1 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने ऐसा कहा है। पहलवान सुशील और दूसरे लोग दबाव बना रहे हैं, सागर के भाई पर फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां भी लगातार दी जा रही है परिजनों को। तो सोनीपत से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई कोर्ट में जमानत लगा रहा है। केस ने नीचे लोअर कोर्ट से कैंसिल हो गई थी, तो उसमें 5 हेयरिंग हो गई। उसमें सामने 3 बार तो पीपल चेंज हो गई है। तो क्या मसला चल रहा है, और इसमें 2 की जमानत हो गई। एक को 2 बार मिल गई है मेडिकल बेस पे, एक को पेपरों के लिए 25 दिन की। और लड़का मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, उसके पास फोन जा रहे हैं, यहाँ मेरे पास दबाव आता रहा है, भाई बातचीत कर लेते हैं। वहीं पंचकुला में आज प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निफ्ट का शुभारंभ किया। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होंगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतनलाल कटारिया मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्टाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प, जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में, मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है, जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज, ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें। तो आपको बड़ी बातें बता दें, पंचकुला के सेक्टर 23 में निफ्ट का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा को निफ्ट की सौगात मिली है और पंचकुला के सेक्टर 23 में बनाया गया है निफ्ट का भवन और सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया। प्रदेश में पहला राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ आज हो गया है और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। तो निफ्ट के शुभारंभ के मौके पर सीएम मनोहर ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम मनोहर की बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया निफ्ट के लिए। और आपको बता दें कि प्रदेश में 17वां निफ्ट बना है और प्रदेश का 17वां केंद्र स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी भवनों में सर्वोत्तम है। निफ्ट के सभी केंद्रों में सर्वोत्तम भवन है। तो पंचकुला के सेक्टर 23 में जो निफ्ट का भवन बनाया गया है सभी पुराने भवनों में सबसे सर्वोत्तम है। 133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है इस भवन को। तो विद्यार्थियों के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ होगा। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर से। और हरियाणा के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी यानी रिजर्व्ड होंगी। इसी के साथ योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा छात्रों का। तो सीएम मनोहर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि छात्रों को फैशन डिजाइनिंग की नई नई कला सीखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समय के अनुसार चीजों का अध्ययन करना होगा। फैशन डिजाइनिंग की मांग बहुत है। सभी छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट भी मिलेगी। वहीं चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समेत दूसरे कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बताया कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव पहले के मुकाबले असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि देश में डर और भय का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पिछला 5 साल का कार्यकाल खामोशी के युग का रहा है। तो इस मौके पर यशवंत सिन्हा बीजेपी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में जाति, संप्रदाय, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश में डर और भय का माहौल बना हुआ है। और जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके 5 साल के कार्यकाल को भी लेकर यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो पिछले 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है वो खामोशी का युग रहा है। खबर चरखी दादरी से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें आपको कि गांव समसपुर के नजदीक रात को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति समसपुर गांव का रहने वाला था। मृतक आटा मिल से अपने घर खाना खाने के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में कार से बाइक सवार युवक की भिड़ंत हो गई और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सिविल अस्पताल में भिजवाया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समसपुर का वासी था जो सीएनजी पंप हाउस है समसपुर गांव में, उसके नज़दीक उसकी एक स्विफ्ट गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से मौत हो गई। थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं होडल में किन्नर समाज के प्रधान कुमकुम ने बताया कि कुछ लोग होडल के किन्नरों पर महीना देने का दबाव बना रहे हैं और जब उन्होंने महीना देने से मना किया तो होडल के कुछ किन्नरों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। कुमकुम ने बताया कि उनके साथ की गई मारपीट की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। वे चाहती हैं कि उन्हें उचित न्याय मिले और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमला इसलिए हुआ है जी, कुछ यहाँ के शरारती तत्व शहर के जाने माने लोग जो है ना इस मैटर में किन्नरों के ऊपर उन्होंने हैवी हो चुके हैं। वो किन्नरों से पैसे चाहते हैं
और किन्नरों से जो है ना मंथलियाँ मांगते हैं, और उन्होंने 2-3 किन्नर पकड़ लिए हैं। मैं सब चीज़ से, कागज़ से, हर चीज़ से मालिक काबिज हूँ, और 2-3 किन्नर पकड़ के मुझसे कहते हैं कि मुझे हमें महीना दो और नहीं तो तू यहाँ से निकल। मेरे घर पे हमला किया और मुझे मारा पीटा, जिसकी फोटोज भी मेरे पास है, और इससे पहले भी मेरे पास हमले हो चुके हैं। तो खबर कलायत से है, जहां नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें आपको कि सीएम फ्लाइंग ने मंगलवार को महालक्ष्मी मिल्क पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की और सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव शर्मा और कई कर्मियों ने पनीर और पाउडर का एक सैंपल लिया। वहीं इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि लाइट के मटौर रोड पर महालक्ष्मी फैक्ट्री में गलत तरीके से पनीर तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब टीम यहां मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री के मालिक और कर्मचारी मौके पर ही मौजूद थे और पनीर बनाने का काम चल रहा था। फिलहाल पनीर का सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिया गया है। गुप्त सूचना थी कि यहाँ जयप्रकाश सन्नौप सुंदर सिंह है, खेड़ी से का ही रहने वाले हैं। इनने करीब 8-9 महीने से यहाँ पनीर के काम को शुरू कर रखा है और इसमें कुछ मिलावट करने का हमारे पास सूचना थी। डॉक्टर राजीव शर्मा अपने फूड सेफ्टी के उनको साथ लेकर है और यहाँ मौके पहुंचे थे। हम यहाँ अपना जयप्रकाश डेयरी मालिक हमारे को हाजिर मिला। मौके पे सीएम फ्लाइंग ने कोई कोडों से पनीर बनाया जा रहा था, उसके बारे में चेकिंग की और हमने भी यहाँ देखा तो इसका पानी का और सीवर का कनेक्शन जो अवैध पाया गया और मौके पर इसको काट दिया गया तथा इसकी पिछली रिकवरी कर दी जाएगी। तो यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। उमंगों का, अरे रंगों का, उमंगों का जज्बा का। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700। तो ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उधर कोसली में बारिश में गेहूं भीगने की जांच तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब राशन कार्ड घोटाला सामने आ गया है।
आपको बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक ही निरीक्षक के लिखे गए पत्र में यह पूरा घोटाला सामने आया है। दरअसल धारू हेड़ा सेंटर में खाकी राशन कार्ड बनाने का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां लगभग 220 ऐसे राशन कार्ड पकड़ में आए हैं जिनको ऑनलाइन पोर्टल पर तो दर्ज किया गया है, लेकिन उनका रिकॉर्ड ना तो दफ्तर में मौजूद है और न ही सरकारी सूची में। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन राशन कार्ड धारकों के नाम पर सालों से राशन भी जारी होता रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने इन राशन कार्डों की वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पलवल निजी कंपनी ऑडिटर से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कई संगीन मामलों में लिप्त रह चुके हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज भी दिया है। ये अरुण कुमार बूस्टर एसी कंपनी के अंदर दिल्ली में नौकरी करता है और पंचवटी कॉलोनी का पलवल का रहने वाला है और इससे इन मुलजमों ने 1 लाख रुपए की फिरौती फोन के जरिए मांगी थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके इन मुलजमों तक पहुंचे। जो पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी ने तुरंत टीम बनाई और टीम ने अपना कार्य करते हुए उनको पकड़ लिया। ले जाओ। गुरुग्राम में हर बार बारिश के बाद जल भराव और महाजाम की समस्या तो होती ही है, लेकिन इन दिनों डिप्टी मेयर सुनीता यादव का गांव चक्करपुर और वार्ड बिना बारिश के ही डूबा हुआ है। दरअसल जरा सी बारिश में ही डिप्टी मेयर का गांव तालाब में तब्दील हो रहा है। बता दें आपको कि गांव में पिछले 6 सालों से लगातार इसी तरह के पानी से गलियां भरी रहती हैं और सीवरेज हमेशा ओवरफ्लो करता है, लेकिन जब बारिश आती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं और लोगों को पानी से निकलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि हजारों बार यहां के निवासी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे भैया वहां से लेके वहां लेके सारे दिन सीवर उजलते हैं और पूरा इसमें गंदगी निकलता रहता हर टाइम। डेली का काम है सुबह 9 से 1 बजे तक और मच्छर वच्छर इतने ज्यादा है कि यहाँ पे रहा भी नहीं जाता और बदबू आती है। पानी है जो है ना यहाँ का, ये सीवर में भी, ये सीवर का पानी है, ये पीने के पानी भी मिल रहा है। जब से काफ़ी साल हो गए यहाँ पे ये रोड की हालत 6 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। एक बार बीच में ये रोड तोड़ा गया था फिटिंग वो पाइप डलवाने के लिए सीवर की, उसके बाद ये कभी भी ठीक नहीं हुआ ना। यहाँ के सीवर हर रेनी सीज़न में ओवरफ्लो रहते हैं, लोगों को आने जाने में डेली दिक्कत रहती है। और यहाँ से अगर एक दिन बारिश हुई तो यूँ मान लीजिए आप कि 5-6 घंटे के लिए आना जाना पैदल तो बिल्कुल ही बंद। वार्ड नंबर 33 गुरुग्राम MG रोड के ऊपर ये गांव है, सारा ग्रेस के पीछे। इसी गांव ने ही जो हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर है सुनीता यादव, उनको वोट देकर और विजय बनाया था। हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमारे गाँव की डिप्टी मेयर बनी है और उन्होंने क्या परिणाम दिया है आप देख सकते हैं। मगर उनको ये नहीं पता है कि हम वोट देना जानते हैं तो सीट छीनना भी जानते हैं। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां चक्करपुर में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग कई वर्षों से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, बावजूद इसके अभी तक इस समस्या का कोई निदान नहीं हो सका है।
वहीं पंजाब के फिल्लौर में WWE के मशहूर रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली पर टोल कर्मी को थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टोल कर्मियों ने खली पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद टोल कर्मियों ने उनकी कार को घेर लिया। टोल कर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पर खली ने थप्पड़ मारा, जबकि खली का कहना है कि टोल कर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। खली ने टोल कर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में लुधियाना पुलिस ने बताया कि मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है और खली ने बताया कि वे जालंधर से करनाल जा रहे थे। इसी दौरान फिल्लौर के नजदीक लाडोवाल टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने उनके साथ फोटो खिंचवानी चाहिए। टोल कर्मी गाड़ी के अंदर बैठकर फोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे और जब खली ने इनकार कर दिया तो टोल कर्मचारी उनके साथ मिसबिहेव करने लगे। बाजी एक तो थप्पड़ मार रहा बंदियां दे यार, बंदे ने चपेट मारती बिना गल तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें फिल्लौर की हैं, जहां द ग्रेट खली जो WWE के मशहूर रेसलर रह चुके हैं और उनके साथ खली का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि टोल कर्मी का आरोप है कि उनको थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ क्यों मारे यार, होता करे थप्पड़ क्यों मारने? हेलो हेलो, मारना नहीं तो मैं रास्ता धक्का नहीं करना। हेलो, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आ गड्डी नंबर है खली का, आ देख आ साला ब्लैकमेल तू करने तो धक्का कर, तू रैसल दूसरे बोल जाए थे। हाँ तू चपेट क्यों मारी है? तू आई कार्ड मांगे, आई कार्ड दिखा, आई कार्ड दिखा। ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमें ब्लैकमेल नहीं कर रहे। तू चपेट क्यों मारी? आई कार्ड काट दे। नहीं खुलना यार, यार सदना जी सदना यार, नहीं खुलना, ये नहीं खुलना, वो नहीं खुलना भाई, वो छाड़ तू जरा भाई, इसे नहीं खुलना यार। तू भूल जा, फिर तू भूल जा, जो मर्जी कट ला, तू भूल जा भी रैसलर दूसरा, तू रैसलर चक्कर भूल जा यार। तू इधर दी नहीं जाना, आउंदी चल, आउंदी चल, बैक करो गड्डी, बैक करो मेरे, वो बैक करा यार, गड्डी बैक करा, मैं खलोता इत्थे। बाजी एक तो थप्पड़ मार रहा बंदियां दे यार, बंदे ने चपेट मारती बिना गल गड्डी ना कटी। आई कार्ड आई कार्ड मांग रहे, आई कार्ड मांगया तो थप्पड़ मारता। वहीं भूना में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर भूना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्द हमारी खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय पर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।